हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं कोई लेक्चर नहीं लेने वाला मैथमेटिक्स का। इस वीडियो में मैं उन सभी बच्चों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जो लोग मैथमेटिक्स से बिल्कुल डरते हो, बहुत ही ज्यादा घबराते हो कि यार मैथमेटिक्स है, कैसे इसका एग्जाम पास करूंगा, क्या होगा मेरा। तो ये बहुत ही ज्यादा टेंशन वाला सब्जेक्ट है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ, देखो एक टाइम था जब मेरे को मैथमेटिक्स का ABCD यानी कि बेसिक्स भी नहीं आता था। जब मैं 8th-9th में था तो तब उस टाइम में सीरियस भी नहीं था वैसे पढ़ाई में। तो अब आपको क्या है ना कि कुछ टिप्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा उससे आप लोग गारंटी मैं देता हूं कि आपकी अगर वीकनेस पॉइंट है, जो चीज आप नहीं कर रहे हो, जिन गलतियों को कर रहे हो जिसके कारण आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, वीकनेस है, आपको डर लगता है, तो इन टिप्स को फॉलो करके आपकी ये जो वीकनेस है आप इसे स्ट्रेंथ में बदल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए साथ ही साथ मैथमेटिक्स का मैं यहाँ पे BSc और BTech वालों के लिए लेक्चर अपलोड करता हूँ, वो भी देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले समझो कि आप लोगों से गलतियां क्या होती है। देखो गलतियां ये होती है कि आपके दिमाग में बैठ गया है कि मैथमेटिक्स भैया ये बहुत ही ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। मैं आपको बताता हूं कैसे आसान है, बस आपको जो मैं बता रहा हूं उसे फॉलो करना। तो सबसे पहले तो माइंड से हटा दो कि ये मैथमेटिक्स जो है बहुत ही टफ है, इसमें तो ये फॉर्मूला वगैरह ये समझ में ही नहीं आता। भाई समझोगे तब तो आएगा, समझने की कोशिश तो करो। क्या प्रॉब्लम क्या होता है आपसे ये समझो। देखो प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप मैथमेटिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं बुक में, तो आप डायरेक्ट प्रॉब्लम्स लगाने चाहते हो या फिर एक दो बार फॉर्मूला देख लिया और आप लगाने के लिए बैठ जाते हो। देखो कभी भी आप मैथमेटिक्स पढ़ो ना तो उसकी जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है ना उसी पे बेस्ड आपके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर आपकी थ्योरी अच्छे से मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन जो होता है मैथमेटिक्स में, अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री में बस फॉर्मूला है, आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आप कर लोगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं यानी कि थ्योरी से बेस्ड होते हैं। तो अगर आप थ्योरी को मतलब थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो लाइन बताया जा रहा है, उन सभी को अच्छे से समझते हो तो ही आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा। तो कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आप डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाने एक्सरसाइज के स्टार्ट मत किया करो। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जो बता, जैसे आप मान लो कोई चैप्टर स्टार्ट होता है, उस चैप्टर का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या बताना चाहता है, इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है, ये समझना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद क्या है, ये जब आप लोग सीख जाओगे कि क्या मतलब है, इसका मीनिंग क्या है, क्या इसका डेफिनेशन है, ये सब समझो। अब ये नहीं कि डेफिनेशन आप रट लो फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह या किसी और सब्जेक्ट की तरह। वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री को भी आप रट नहीं सकते, समझना ही पड़ता है वहां पे भी। तो आप रटने की कोशिश कभी भी मैथमेटिक्स को ना करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं और उसे उसके सॉल्यूशंस को रटने की कोशिश करते हैं। भैया आप रट रट के मर जाओगे, कभी भी एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि रटने से मैथ्स नहीं सॉल्व होता है, समझने से और इसे प्रैक्टिस करने से होता है। तो आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को अच्छे से समझो, उसे रिवाइज करो। ये आप रटने की कोशिश ना करो। देखो फॉर्मूला ऐसे याद होता है कि अगर आप फॉर्मूले के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करोगे तो खुद आपका फॉर्मूला जो है याद हो जाता है। मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूं, बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, आप रट रट के थक जाओगे, कभी भी आपसे क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा अगर आप एग्जाम में बैठोगे। क्योंकि थ्योरी जो होता है उसके बाद जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आप तभी याद कर पाओगे जब आप उसके ऊपर प्रॉब्लम्स को अच्छे से करते हो। तो कभी भी हमेशा याद रखो, थ्योरी पढ़ोगे, फॉर्मूला पढ़ोगे, फॉर्मूला के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो एग्जांपल्स दिए रहते हैं उस डायरेक्ट उस फॉर्मूला के ऊपर डायरेक्ट आपको एग्जांपल्स मिलेंगे एक्सरसाइज से पहले। उन एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस करो, तब क्या होगा, उस फॉर्मूला का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, उसके ऊपर किस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है एक्सरसाइज में जाना है और एक्सरसाइज में जाने के बाद क्या होगा, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आसानी से समझने की कोशिश करो और उन प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखो और आप याद करो कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो हम लोगों ने एक्सरसाइज में किया था और इसी टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स जब स्टार्ट करोगे तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में लेवल को इंक्रीज कर दिया जाता है, तो वो लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसके बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर के ऊपर वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है तो अब मुझे रिवीजन नहीं करना है। भैया रिवीजन नहीं करोगे तो मैथ्स कभी समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको हमेशा फॉर्मूले को देखना रहता है, फॉर्मूले के साथ साथ आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा करना होता है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको जो फॉर्मूला बोलने की बीमारी सी हो गई है वो बीमारी भी दूर हो जाएगी आपसे, फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा था, अब इंटीग्रेशन में हमारा इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स है उसमें भी आता है डबल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रेशन जैसे होता है। तो वहां पे मुझे फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रेशन को 12th में इतना पढ़ा कि अब हमारा फॉर्मूला पूरे लाइफ टाइम के लिए रिवाइज हो गया है, यानी कि उसे याद नहीं करना है।
अब मेरे लिए वो याद ही हो चुका है। तो क्या है, आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको फॉर्मूला याद रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको याद रहेगा एग्जाम्स में कि हाँ भैया इस टाइप की प्रॉब्लम्स तो मैं किया था, बहुत बार किया था, तो उसी टाइप की प्रॉब्लम्स आप करोगे। तो प्रैक्टिस मोर, और प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तभी आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको तो पता ही होगा। तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करो और साथ ही साथ फॉर्मूले को देखते रहो थोड़े थोड़े टाइम पे, यही सब है। और मैथ्स को देख के घबराओ मत, प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करते रहो, फॉर्मूला को देखो, एग्जांपल्स को हमेशा समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो मैं इसी तरह से आपको मोटिवेट करता रहूंगा। सपोर्ट कीजिए मुझे और शेयर कीजिए इस वीडियो को जहां तक कर सकते हो। जो मैथ से घबराते हैं आपके फ्रेंड्स, उन्हें इस वीडियो को शेयर करके और उन्हें भी हेल्प कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जो भी कीजिए। और आप मुझे अगर कुछ योगदान देना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे ज्वाइन का बटन है, मुझे वहां से 29 रुपीज का योगदान दे सकते हो। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू।